बहुत पुराने कब्रिस्तान के ऊपर अब एक बड़ा और घना जंगल बन गया था, जहाँ भूतों की जगह जानवर रहने लगे थे। सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल रहा था। तभी एक रात मौसम अचानक खराब हो जाता है और जंगल में आंधी तूफान चलने लगते हैं तथा उसी के साथ साथ एक अजीब आवाज भी आने लगती है, जिसे सुनकर सभी जानवर डर जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? कहीं कोई विशाल जंगली जानवर हमारे जंगल में तो नहीं आ गया? अरे डरने की बजाय ये ढूंढने की कोशिश करो कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। इतनी डरावनी आवाज सुनकर धीरे धीरे जंगल के सब जानवर वहां आ जाते हैं और बाकी सभी के साथ खोज में लग जाते हैं। लेकिन कुछ देर तक जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। वो जैसे ही वहां बैठते हैं तभी उनके सामने जमीन के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है। उसके बाद दूसरा हाथ, फिर एक पैर और फिर दूसरा पैर। ऐसे करते हुए जमीन के नीचे से एक भूत बाहर निकल कर आता है, जिसे देखकर जानवर डर की वजह से एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। अरे दादा, बचाओ बचाओ! इतने सारे जंगली जानवर, लगता है आज दोबारा मर जाऊंगा। ये बोलता हुआ भूत हवा में उड़ते हुए इधर उधर भागने लगता है। भूत को ऐसा करते देखकर सभी जानवर बहुत परेशान हो जाते हैं। ये कौन है और यहाँ कैसे आया? हमें इससे पूछना चाहिए। नहीं नहीं, मैं तो इसके करीब भी नहीं जाऊंगा। मुझे बहुत डर लगता है। और देखो तो जरा, ये हवा में भी उड़ रहा है। भूत जानवरों की बातें सुन लेता है, जिसके बाद वो बिना किसी डर के उनके पास जाता है। क्या तुम सब मुझसे डरते हो? मैं इतना ज्यादा डरावना दिखता हूँ क्या? तुम इतने अजीब दिखते हो और हवा में भी उड़ते हो, तो कौन सा ऐसा जीवित प्राणी होगा जो तुमसे नहीं डरेगा? मैं हवा में उड़ता हूँ क्योंकि मैं एक भूत हूँ, परंतु मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। क्या तुम सब मुझसे दोस्ती करोगे? मैं बहुत अच्छा भूत हूँ। भूत के पूछने पर सभी जानवर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद वो भूत से दोस्ती करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद वो सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। देखते ही देखते समय बीत जाता है और भूत तथा जंगल के सभी जानवर बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। भूत हमेशा हर मुसीबत में उनकी मदद करता है। एक दिन सभी एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। भूत भाई, तुम्हारे आते ही हमारी जिंदगी एकदम सुलझ गई है। न खाने की चिंता और न ही किसी का खतरा। इस मोटे भालू ने आज पहली बार कोई अच्छी बात बोली है। अरे रे 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 रे, इतनी प्रशंसा तो आज तक किसी ने मेरी तब भी नहीं की जब मैं जीवित था, पर मरने के इतने सालों बाद ही सही तुम सब ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। अच्छा, अभी मुझे भूख लग रही है। तुम सब बातें करो और मैं कुछ खा कर आता हूँ। भूत वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सभी जानवर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक बहुत बड़ा सांप आ जाता है, जिसे देखकर सभी बहुत डर जाते हैं। भागो रे भागो, नहीं तो हाथी जैसा ये सांप हम सबको खा जाएगा। सब इधर उधर भागने लगते हैं, जिसे देखकर सांप बहुत खुश होता है। कितने डरपोक हैं ये सब। इन्हें तड़पा तड़पा कर खाने में बहुत मजा आएगा। सांप सारे जंगल में आतंक का माहौल बना देता है। वो हर दिन सुबह शाम किसी न किसी जानवर या पक्षी को मारकर खाता रहता है, जिसकी वजह से पूरे जंगल में उसका डर और ज्यादा बढ़ जाता है। हमें जल्दी ही इस डरावने और खूंखार सांप को अपने जंगल से निकालना होगा और इसे बाहर निकालने में
हमारी मदद सिर्फ हमारा भूत दोस्त ही कर सकता है। परंतु पिछले कुछ दिनों से वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। जाने कहाँ चला गया? वो भूत की बात कर ही रहे होते हैं कि भूत सामने से उनके पास आता है। भूत को वहाँ देखकर सभी जानवर बहुत खुश होते हैं। अरे दोस्त, इतने समय से तुम कहाँ थे? हमें तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। मैं अपने भूत साथियों से मिलने के लिए दूसरे जंगल गया था, परंतु तुम सभी को क्या हो गया? इतने परेशान क्यों हो? भूत के पूछने पर वो उसे सांप के बारे में सारी बात विस्तार से बताते हैं, जिसे सुनकर भूत एकदम हक्का बक्का रह जाता है। ना बाबा ना, एक भूत को दोबारा मारने की योजना है क्या, जो सांप के सामने भेज रहे हो? माफ करो, सांप के तो नाम से ही मेरी हालत खराब हो जाती है। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। भूत वहाँ से चला जाता है, जिसके साथ सभी जानवरों की उम्मीद भी खत्म हो जाती है। इसी तरह दिन पर दिन बीतते जाते हैं और देखते ही देखते सांप जंगल पर अपना राज चलाने लगता है। जंगल के सभी जानवर सांप की इस क्रूरता से बहुत परेशान हो जाते हैं। अब तो भूत भाई भी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल को खाली होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जल्द ही हम सब मर जाएंगे। भूत जंगल में चल रही बात तथा घटना पर नजर रखता था। जानवरों को परेशानी में देखकर और उनकी ये बातें सुनकर उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए वो अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए सांप के पास जाता है। मेरे दोस्तों और इस जंगल को हमेशा के लिए छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अगर अपने जंगल को बचाना है और अपनी ताकत पर इतना ही भरोसा है, तो मेरे साथ एक मुकाबला कर लो। जो जीतेगा ये जंगल और यहाँ के सभी जानवर उसके हो जाएंगे। मुझे मंजूर है। सांप और भूत के मुकाबले वाली बात पूरे जंगल में आग की तरह फैल जाती है, जिसके बाद जंगल के छोटे से लेकर बड़े सभी जानवर भूत का साथ देने के लिए मुकाबले वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद जब मुकाबला शुरू होता है तो शुरुआत में भूत सांप के डर की वजह से कुछ नहीं कर पाता, लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही उसे अपने दोस्तों की याद आती है तो वो अपनी भूतिया शक्तियों की मदद से कुछ ही देर में सांप को चारों खाने चित्त कर देता है। एक सांप होकर भूत से मुकाबला करने चले थे। मैं सांप से डरता था, इसलिए अभी तक तुम्हारा मुकाबला नहीं किया था, पर तुमने तो मुझे डरपोक ही समझ लिया। मेरे सभी दोस्तों को परेशान करने के लिए अब ये ही तुम्हारी सजा है। इसके बाद भूत के मन से सांप का डर और जंगल में से सांप का खौफ दोनों ही हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, जिसके लिए सभी जानवर भूत को धन्यवाद बोलते हैं और वो सब एक बार फिर खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, डर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हम खुद पर आत्मविश्वास रखकर अपने डर से लड़ें तो उसे आराम से काबू कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।